स्टूडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहेंगी। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दरवेश जिसकी पेशानी से नेकी और दनाई का नूर ज़ाहिर हो रहा था और जिसका जिस्म जवानों की तरह मजबूत था, उस हालत में एक बादशाह के हजूर पहुंचा कि उसके लिबास पर ऊपर नीचे सैकड़ों पैबंद लगे हुए थे। बादशाह भी दाना और मरूम शनास था। उसने दरवेश की गुफ्तगू सुनी तो अंदाज़ा कर लिया कि उस शख्स की खिदमात मुफीद साबित होंगी और उसे अपने मुलाजमों में शामिल कर लिया। दरवेश ने गुस्ल करके नया लिबास पहना और अपने काम में मसरूफ़ हो गया और फिर ऐसी मेहनत और होशमंदी से खिदमात अंजाम दी कि तरक्की करता हुआ वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँच गया। पहला वज़ीर उस नए वज़ीर से हसद करने लगा और उस कोशिश में लग गया कि उसने कोई गलती मालूम हो तो बादशाह के इल्म में लाए और उसे सज़ा दिलवाए। लेकिन दरवेश वज़ीर आज़म ऐसा अक्लमंद था और नेक दिल था कि उसके किसी काम में ऐब निकाला ही ना जा सकता था। बहुत अरसे के बाद हासद वज़ीर को एक ऐसी बात मालूम हुई कि वो बादशाह को दरवेश से बदज़न कर सकता था। बात ये हुई कि दो ऐसे ग़ुलामों से जिन्हें बादशाह उनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से पसंद करता था, दरवेश वज़ीर आज़म की दोस्ती हो गई। ये दोनों ग़ुलाम वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा नेक और अक्लमंद होने की वजह से उसे पसंद करते थे और फुर्सत के वक्त उसके पास आया जाया करते थे। दरवेश भी उनसे बहुत शफ़क़त और मोहब्बत की बातें करता था। हासद वज़ीर ने उनकी इस पाकीज़ा दोस्ती को और ही रंग दिया और नमक मिर्च लगाकर ये मन गढ़ंत दास्तान बादशाह को सुना दी कि नया वज़ीर आज़म बहुत बदचलन है और हुजूर के रूबरू ग़ुलामों को वरगला रहा है। बादशाह सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करता था। उसने उल्टा शिकायत करने वाले हासद वज़ीर को झिड़क दिया तो ये उसकी काबिलियत से हसद करता था। लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक ऐसी बात हुई कि हासद वज़ीर को सच्चा बन जाने का मौका मिल गया। हुआ ये कि दरवेश वज़ीर आज़म ने किसी वजह से ग़ुलाम की तरफ देखा और जैसे ही दोनों की नज़रें मिलीं, ग़ुलाम मुस्कुरा पड़ा। हासद वज़ीर हर वक्त ताक में रहता था। उसने फ़ौरन बादशाह को ये वाक़या दिखा दिया। उसने दरवेश को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन गुस्से की हालत में भी उसे ये बात याद आ गई कि जब तक पूरी तरह तहकीक न कर ले किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। चुनांचा उसने दरवेश वज़ीर आज़म को पास बुलाया और कहा, ऐ शख्स, हम तेरे बारे में ये ख्याल किया जाता था कि तू बहुत शरीफ और काबिल है और इसी वजह से तुझ पर इस सल्तनत के राज ज़ाहिर करके तुझे वज़ीर आज़म बना लिया था। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारा ये अंदाज़ा ठीक नहीं निकला। मालूम हुआ तो बहुत आवारा और बदचलन है। ये कहकर बादशाह ने ग़ुलाम के साथ इशाराबाजी का ख्याल सुनाया और कहा कि ये बता तुझे इस गुनाह की क्या सज़ा मिलनी चाहिए। दरवेश वज़ीर आज़म समझ गया कि हासद वज़ीर की ही कार्रवाई है। उसने नहायत अदब से जवाब दिया, हजूर मालिक हैं, जो सज़ा चाहें दे दें। लेकिन सच बात यह है कि हुजूर उनके ग़ुलामों से मेल जोल रखने का वो मतलब हरगिज़ नहीं है। जो हुजूर को बताया गया है उसकी वजह सिर्फ ये कि जवानी के दिनों में मैं बहुत खूबसूरत था। हुजूर वाला इन ग़ुलामों को देखकर मुझे अपनी वो ज़िंदगी याद आ जाती है और इसी अच्छी याद को ताज़ा रखने के लिए मैं उनसे बातें करता हूँ। बादशाह को ये बात ठीक मालूम हुई। उसने दरवेश वज़ीर की तारीफ़ की, उसे इनाम व इकराम से नवाजा और हासद वज़ीर को सज़ा दी। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हक़ाइक़ में दो असूल बयान किए हैं, एक आम आदमी के लिए और दूसरा हुक्मरानों और साहिब इख्तियार लोगों के लिए।
عام لوگوں کو وہ یہ بات یاد کراتے ہیں کہ اچھی خوبیاں ہی انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں شیریں گفتاری، حوصلہ اور نیک چلنی بہت اہم ہیں۔ درویش نے ان اوصاف کے باعث نہ صرف ترقی کی بلکہ اپنے دشمن کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ حکمرانوں کے لیے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ یہ ہے کہ عہدوں کو بہتر لوگوں کا انتخاب، غصے کی حالت میں ہوش و حواس پر قابو رکھنا اور پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا، یہ وہ اصول ہیں جو حکومت کو دوام اور حکمران کو حیات جاوداں عطا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔